बिहार में नई सरकार गठन पर मंथन लगातार जारी है और एनडीए विधायक दल की बैठक जारी है। नीतीश के नाम पर मुहर लगेगी और डिप्टी सीएम पर अभी भी लेकिन सस्पेंस बरकरार है। सीएम हाउस पर एनडीए विधायकों की मीटिंग इस वक्त जारी है। आपको बता दें, बीजेपी और जेडीयू विधायक सीएम हाउस में मौजूद हैं, मंथन जारी है और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह एनडीए की बैठक में मौजूद हैं। सीएम आवास पर ही यह बैठक हो रही है और एनडीए विधायकों की इस मीटिंग में काफी कुछ तय हो जाएगा। बिहार सरकार की क्या रूपरेखा होगी, किसकी क्या भूमिका होगी, ये सब कुछ तय होना है। राजनाथ सिंह एनडीए की बैठक में मौजूद हैं और जो सबसे बड़ा सवाल, डिप्टी सीएम पर इतना वक्त क्यों लग रहा है, नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सस्पेंस पर भी माना जा सकता है कि एनडीए की बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी से मनीष कुमार मेरे साथ हैं, पटना में राजभवन पे मौजूद हैं अमिताभ और सीएम हाउस पे सौरभ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, चितरंजन गगन हैं, आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद कुमार हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता, और शंभुनाथ सिन्हा हैं हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आना चाहेंगे। बैठक चल रही है, जारी है और माना जा रहा है काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी सरकार गठन को लेकर, लेकिन जो सबसे बड़ा पेच है डिप्टी सीएम को लेकर, उस पर क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री आवास के सामने मैं मौजूद हूं और अंदर में एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही है और कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है डिप्टी सीएम को लेकर फंस रहा है। जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उसमें कई विधायकों ने यह कहा कि आखिर हमेशा डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ही क्यों बनेंगे। ऐसे बीजेपी में कई नेता हैं जो 7 और 8 बार चुनाव जीत कर आए हैं, तो उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जाए। तो निश्चित रूप से यह पार्टी के सामने एक नया सवाल है जिसका जवाब केवल और केवल बीजेपी के आला नेताओं के पास है। तो निश्चित रूप से अभी जो बैठक चल रही है उसके बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वह अपने सभी सहयोगी दल के साथ राजभवन जाएंगे और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद यह भी तय होगा कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कब रखा जाए। ऐसा माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल यानी 16 नवंबर को होगा, लेकिन अभी भी पेच जो है वह डिप्टी सीएम को लेकर फंस रही है। जी बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। और मनीष भी दिल्ली बीजेपी में मौजूद है। मनीष, अगर इतना वक्त लग रहा है डिप्टी सीएम पर फैसला लेने पर, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार है और अब तक ये साफ नहीं हुआ है। सुशील मोदी के अलावा कई नाम हैं जो लिस्ट में आ चुके हैं। वो नाम है कामेश्वर चौपाल, प्रेम कुमार के नाम की भी चर्चा है, गया के विधायक, और मंगल पांडे भी डिप्टी सीएम के रेस में मौजूद हैं। बदले जा सकते हैं डिप्टी सीएम, ये कहा है सच्चिदानंद राय ने, जो बीजेपी के नेता हैं। कौन बनेगा आप मालूम चल जाएगा। डिप्टी सीएम बहुत बड़ा महत्व का चीज नहीं है। एक अच्छा कुशल नेतृत्व में एक अच्छी टीम बने, वो काम करे, ज्यादा महत्व है। डिप्टी सीएम उसका हिस्सा होते हैं, जो भी रहेगा वो। बीजेपी में कई चेहरे हैं जिनको बनाया जा सकता है। एक चेहरा तो पिछले 15 वर्षों से है जी, आगे भी कुछ नया चेहरा आ सकता है। हमारे पास कोई नेतृत्व की कमी तो है नहीं, आप पता चल जाएगा। ये सब मिलकर सब विधायक दल तो विधायक दल की जो बैठक हुई, उस विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें नेता क्यों नहीं चुना गया? नहीं, प्रक्रिया है ना, एक प्रक्रिया पूरी हुई है, दूसरी प्रक्रिया यहाँ पूरी होगी, सब मिलकर निर्णय लेंगे। आपकी इच्छा क्या है, कौन डिप्टी सीएम है? देखिए, मेरे अकेले की इच्छा से कोई महत्व नहीं है। जो अच्छा जब कराना का रखना होगा वो तो मत तो गोपनीय होता है, जो रखूंगा वो आपके सामने आएगा। मौका और लोगों को भी मिलना चाहिए। सबको मौका मिलता है, मिला है, और मंत्रिमंडल में नए लोगों को जरूर चांस भी मिलेगा और ये सब बहुत थोड़े समय में आपके सामने आ जाएगा। थोड़े समय में आपके पास जो सारी बातें हैं वो आ जाएगा। ये थे सच्चिदानंद राय जो नीतीश कुमार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं, लेकिन आज इनके सुर जरूर थोड़े से बदले हुए हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के सवाल पर यह जरूर बोल रहे हैं कि हो सकता है चेहरा कोई और भी हो। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो बीजेपी नेता का ये बयान कि कोई भी हो सकता है, ये सस्पेंस को और ज्यादा हवा दे रहा है, ताकत दे रहा है। डिप्टी सीएम पद को लेकर बीजेपी नेता प्रेम कुमार का बयान भी सामने आया है और न्यूज़ 24 से खास बातचीत में प्रेम कुमार ने कहा कि पार्टी सोच समझकर नेताओं को जिम्मेदारी बांटेगी, जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे हम निभाएंगे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रेम कुमार, इस वक्त हमारे साथ है। सर ये बताइए, डिप्टी सीएम को लेकर आपके नाम की चर्चा सबसे आगे है। हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो पार्टी भैया निर्णय लेगी पार्टी के साथ विचार कर। हमारा एक ही इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर बिहार, उसी के लिए मैं समय लगाकर बिहार की सेवा करूंगा। लेकिन सर सवाल है ना कि हर बार सुशील कुमार मोदी क्यों, प्रेम कुमार क्यों नहीं? हम तो पार्टी जो तय करेगी, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जाकर के, जो पार्टी निर्णय लेते हैं हमारे सामने, तो उनका निर्णय का हम सम्मान करते हैं जाकर। सर ये बताइए, सब लोग बीजेपी के सभी कार्यकर्ता नीतीश कुमार से यही पूछ रहे हैं कि इतनी कम सीट में बीजेपी जदयू का मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों, बीजेपी का क्यों नहीं? ये पार्टी का फैसला है, हम पार्टी के फैसले के साथ है। पार्टी ने घोषणा किया है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आगे हम सरकार बनाएंगे जाकर के, तो पार्टी के निर्णय के साथ कार्यकर्ता लोग हैं। अगर आप उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो लगता है पार्टी आपके साथ न्याय करेगी? नहीं, मैं समझूंगा बहुत अच्छा होगा मेरे लिए कि हम ऐसे ही काम करेंगे, बिहार की जनता की सेवा करेंगे। लेकिन सर आपकी दावेदारी तो बनती है ना? क्या कीजिएगा, आप तो हम लोग तो भाई पार्टी की सेवा करते रहे, आगे भी करेंगे, जाकर बिहार की सेवा करेंगे। हमारे मन में कोई इच्छा नहीं जाकर के अब जो पार्टी निर्णय ले। लेकिन सर मायने रखता है, 8वीं बार आप जीत कर आए हैं। बात सही है, लेकिन अब क्या करें हम लोग तो भाई, जो दल निर्णय करेगा, केंद्र जो तय करेगा उसको मानना जाकर के। बड़े ही दुखी मन से प्रेम कुमार कह रहे हैं जो पार्टी का फैसला होगा वह हमें स्वीकार होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो ये जो सस्पेंस बरकरार है सुशील मोदी के नाम पर, और कई नाम और भी सामने आ रहे हैं जिनके इंटरव्यूज हमने आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 पर दिखाए हैं। आइए सीधा रुख कर लेते हैं, अमिताभ राजभवन से जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये एक अहम सवाल है कि एक तरफ इतने लोगों का नाम सामने आना, दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल का नेता ना चुना जाना, किस तरह से देखें? तीनों के नाम सामने आ रहे हैं, कामेश्वर, चौपाल, मंगल पांडे, प्रेम कुमार, इन सभी के नाम सामने आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया था उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम का चेहरा बदलेगा, लेकिन ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन इस पर ठोस नजर नहीं, क्योंकि इसमें सुशील मोदी के नाम को लेकर नीतीश कुमार ने सीधे बीजेपी के जो आलाकमान थे उन्हें कहा था कि पुराने चेहरे रहने से काम में तेजी आएंगी, और इसी को लेकर ये सस्पेंस जो था वो सारा आ गया एक अनिमार्ग, और फैसला अब यही होगा कि बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि राजभवन में अभी से कुछ देर के बाद 1:30 बजे का टाइम लिया गया है, जहां एनडीए के नेता जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से हमारे राजभवन के सूत्र बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल अपराह्न में होगा, और राजभवन के अंदर जो मंडपम है उसी हॉल में किया जाएगा, और इसके लिए राजभवन के अंदर तैयारी भी शुरू की गई है। कोरोना का लेकर जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए वहां पे मंडपम हॉल में ही है पूरी व्यवस्था होगी शपथ ग्रहण की। उसकी को लेकर राजभवन में एक बड़ी बैठक हुई और तैयारियां शुरू हो गई है। फिलहाल यहाँ आपको दिखाएंगे कि जो एनडीए के नेता अभी राजभवन जाएंगे उसके लिए कारकेड तैयारियां शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सड़कें खाली कराई गई हैं, और बस कुछ ही देर में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के तमाम नेता हैं वो राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यानी कि बैठक वहां एनडीए विधायक दल की बस समाप्त होने वाली है, और यहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और कुछ ही देर में ये जो सस्पेंस है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि एनडीए विधायक दल में मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होंगे? फिलहाल आपकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के आवास के जो रास्ते हैं। अमिताभ, कही उसी बात को लेकर मैं मनीष आपके पास आना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री को लेकर तो सब कुछ साफ है, लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर इतना सस्पेंस, क्या जानकारी दिल्ली में आपको मनीष मिल रही है? इतना सस्पेंस क्यों है? सुशील मोदी को लेकर एक मुहर क्यों नहीं लग रही बीजेपी की तरफ से? देखिए अभिलाषा, सुशील मोदी को लेकर अगर अंदर खाने आप बीजेपी के कई नेताओं से बात करें तो काफी नाराजगी नजर आई है, और अगर मोदी का चेहरा शायद नहीं होता बिहार में तो बीजेपी को इतनी सीटें मिलती, इस बात को लेकर भी कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो सुशील मोदी को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। मंगल पांडे को भी, उनका भी नाम डिप्टी सीएम के रेस में चल रहा है, लेकिन उनको लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे दिल्ली में, अगर आपको बता दूं तो जाहिर तौर पर
कामेश्वर चौपाल का नाम आगे चल रहा है, उसमें प्रेम कुमार की भी नाम सामने आया, लेकिन आपको बता दें कि इनको लेकर शुरू से संशय रहा है और इस बार बीजेपी चाहती है कि नए लोगों को आगे बढ़ाया जाए, नया डिप्टी सीएम बने और जिसके नेतृत्व में बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का मकसद यही है कि वो अपने आप को भविष्य में बिहार में नंबर 1 जो है वो जेडीयू के पगडंडी की उसको जरूरत नहीं, वो आगे बढ़कर सबसे बड़ी पार्टी वहां बनना चाहती है। तो उस उद्देश्य को कैसे पूरा जाएगा, उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाएगा, तो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व में सौंपना चाहती है जो कि बीजेपी का आने वाले समय में बिहार में चेहरा हो और इसलिए एक नए चेहरे की तलाश हो रही है। जी बिल्कुल, और हम उन जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, कामेश्वर चौपाल हो या फिर प्रेम कुमार, उनकी प्रोफाइल भी बता रहे हैं क्यों इनके नाम आगे चल रहे हैं, क्यों इनमें पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है। सबसे पहले अरविंद कुमार जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। ये जो बात अभी मेरे सहयोगी मनीष जी ने बताई कि शायद उतनी प्रसन्नता नहीं है सुशील कुमार मोदी के नाम पर, जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी वो बेहतर तरीके से नहीं निभा पाए, इसी वजह से उनके नाम पर इतना असमंजस। अरविंद कुमार जी, सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीएम हाउस पर ही मौजूद हैं। सौरभ, ये बताइए कि अब क्योंकि राजनाथ सिंह वहां पर हैं और देवेंद्र फडणवीस हैं और कहा जा रहा है कि अब एनडीए की जो बैठक चल रही है उसी में सब कुछ तय कर लिया जाएगा, तो तैयारी तो सारी हो रही है कल शपथ ग्रहण को लेकर और तमाम प्रक्रियाओं को लेकर, लेकिन डिप्टी सीएम पर कोई बात सामने क्यों नहीं आ रही है, जबकि दोनों नेता ने कहा है सब कुछ ओके है, लेकिन ओके नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी जो खबर है वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। आपसे थोड़ी देर के बाद नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल के नेता के साथ राजभवन जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। नीतीश कुमार के अलावा 2 और जो नेता होंगे वह शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बनेंगे या उनके अलावा कोई चेहरा और होगा, तो ये सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन इसके अलावा जो सारे जो मुद्दे थे उस पर रुख जो है वह साफ हो गया है। कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होगा वह राजभवन में होगा और अब से थोड़ी देर के बाद नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल के नेता के साथ राजभवन जाएंगे और वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी लेकिन सौरभ, ये जो वक्त सरकता जा रहा है और डिप्टी सीएम पर जो पेच है, अरविंद कुमार जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, वक्त अब ज्यादा नहीं है, सारी तैयारियां हो रही हैं सीएम पद की शपथ के लिए, लेकिन इतना ज्यादा जो वक्त लग रहा है डिप्टी सीएम के नाम पर, क्यों? क्या सुशील मोदी अपनी जिम्मेदारी बिहार में नहीं निभा पाए, इसी वजह से आला कमान सोच रहे हैं कि एक चेंज की जरूरत है? बड़ी खबर देखिए, 1:30 बजे राजभवन जाएंगे एनडीए के नेता। सौरभ बता रहे थे सब कुछ तय है और कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए की बैठक भी इस वक्त जारी है और कल बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। सौरभ, सवाल यहां सिर्फ डिप्टी सीएम का नहीं है, स्पीकर को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें जो है वह शपथ ग्रहण के बाद भी तय हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो एनडीए विधानमंडल दल की बैठक चल रही है वह अब खत्म होने को और उसके कुछ ही देर के बाद नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल के जो नेता हैं उनके साथ राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन कल की जो खबर आ रही है, कल नीतीश कुमार के अलावा 2 और नेता होंगे जो शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। इसके तो ये भी माना जा रहा है कि उसमें एक सौरभ, बहुत ही अहम जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं और इस वक्त की बिहार ब्रेकिंग आपको बता दें, एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए विधायकों के मीटिंग में नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। पहले जेडीयू ने अपने विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार पर मुहर लगाई और अब एनडीए विधायक दल के नेता भी नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। जैसा कि पहले ही साफ था कि नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए की ओर से उन्हीं के नाम पर मुहर थी और इसलिए कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। तो नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम की शपथ लेंगे। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, रास्ता साफ हो चुका है, नीतीश कुमार कल बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे।
बिल्कुल इस वक्त ये तो बिल्कुल साफ है। और ये एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तारकेश्वर प्रसाद जो कटिहार टाउन से बीजेपी के एमएलए हैं, वो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। ये अभी की अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी अपना विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया है। जी। बीजेपी की तरफ से क्या जानकारी आ रही है? क्या डिप्टी सीएम को लेकर कुछ तस्वीर साफ हुई है, अमिताभ? देखिए डिप्टी सीएम को लेकर कोई तस्वीर अभी साफ नहीं हुई, लेकिन बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पे कटिहार से जो के विधायक चुन के आए हैं तारकेश्वर प्रसाद, उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और ये जो चुनाव है ये भी जो अभी एनडीए की बैठक हो रही थी उसके कुछ देर पहले बीजेपी विधायकों के साथ सीएम आवास में ही इस नाम का भी चर्चा हुई और इसके नाम अभी बताया गया बीजेपी की तरफ से कि तारकेश्वर प्रसाद जो कटिहार से बीजेपी के एमएलए हैं उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। डिप्टी सीएम को लेकर जो कंफ्यूजन था, वो सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। जी। और अभी और आपको बता दें कि उसके लिए जो सबसे बड़े नाम है, अब लगभग सारी पेचें समाप्त हुई। बिल्कुल अमिताभ, और सौरभ के पास भी कुछ अपडेट है इस वक्त। जी सौरभ। जी बिल्कुल, अब स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी होंगे। जो बीजेपी विधानमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें सुशील कुमार मोदी को नेता चुन लिया गया है। तो सारी जो चीजें जो चल रही थी, जो कयासों का बाजार गर्म था, वह उसमें अब विराम लग चुका है। सुशील कुमार मोदी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो चुका है। अब से थोड़ी देर के बाद जो नीतीश कुमार हैं वह अपने सहयोगी दल के साथ राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और यह भी अब तय माना जा रहा है कि 7वीं बार कल ही 11:30 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेंगे और सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। जी बड़ी खबर, तारकेश्वर प्रसाद बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और कटिहार से विधायक हैं तारकेश्वर प्रसाद। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बता रहे हैं कि सुशील मोदी के लिए रास्ता साफ है, डिप्टी सीएम वही होंगे। अमिताभ जी बिल्कुल, इस बैठक में यह भी तय हो गया है कि सुशील मोदी के नाम पे जो कयास लगाया, जो अटकलें चल रही थी उस पर विराम लगे। सुशील मोदी ही एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम होंगे और तारकेश्वर प्रसाद विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। ये बिल्कुल इस पे मोहर लग चुकी है। जो कयास चल रहे थे, जो नाम चल रहे थे, उन सभी जो नाम था उन पे विराम लग चुका है और ये फाइनल हो चुका है कि एक बार फिर सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही बिहार में अगले 5 साल तक राज करेगी और ये सरकार चलाएगी। क्योंकि इस बात को लेकर पहले से संभावना थी, जो नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे, जो पुरानी टीम है वो अगर आगे कंटिन्यू करती है तो इससे जो काम रुके हुए थे, जो काम चल रहे थे, उसमें गति पहुंचेगी। और इसी को देखते हुए शायद ये निर्णय लिया गया। हालांकि कई नाम चल रहे थे, कई बीजेपी के अंदर से ही कई विरोध चल रहे थे कि सुशील मोदी लगातार बन रहे थे और कई वरिष्ठ नेता इस मामले में मुखर भी थे। लेकिन इस बार एक बार फिर केंद्रीय आलाकमान ने यह तय कर दिया है कि सुशील मोदी ही होंगे अगले डिप्टी सीएम। जी बिल्कुल अमिताभ, और हमारे साथ जेडीयू आरजेडी बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, आप ही के पास आना चाहेंगे कि पार्टी के अंदर काफी खलबली थी और या यूं कहें कि रोष भी था कि वो ना बने डिप्टी सीएम, लेकिन जैसे ही वो राजनाथ सिंह के साथ गाड़ी में बैठकर निकले सीएम आवास के लिए, शायद तब रास्ता साफ हो गया होगा। ये अंदाजा लगाना सही कहेंगे आप अरविंद कुमार जी? आप कैसे देख रहे हैं इसे? शंभुनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे। कहते हैं कि एक केमिस्ट्री है सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच और वो जो साथ है शायद उसे छेड़ना आला कमान ने सही नहीं समझा। शंभुनाथ जी देखिए, सारी चीजें काफी सहज रूप से अपना कर लिया है और ये अटकलें कुछ नहीं है। जब जनता की अदालत में जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, जब वो हमने बड़ी सहजतापूर्वक उसको जीत लिया है उस लड़ाई को, तो ये तो हमारे बीच की बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सही ही है, मगर यह निश्चित था, पहले से सब कुछ स्पष्ट था कि श्री नीतीश कुमार जी एनडीए विधायक दल के नेता होंगे। आपको लगता है कि सुशील मोदी के नाम पर जो जोर है वो नीतीश कुमार की ओर से ही दिया होगा कि सुशील मोदी ही, क्योंकि वो पुरानी टीम को तरजीह दे रहे हैं और इस वजह से उनका रास्ता साफ हुआ? यह तो बता सकते हैं जो विधायक दल की बैठक में लोग शामिल होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी
एक इतनी सशक्त पार्टी है और उस पार्टी के अंदर इतने सशक्त नेतृत्व हैं कि उनको अपने मामले में किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो फैसला है वो पूरी तरीके से उनका है और नीतीश कुमार का उसमें हस्तक्षेप हम ना माने। अरविंद जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है तो वहां सुशील कुमार मोदी का नाम साफ नहीं होता है, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठकर राजनाथ सिंह के साथ जाते हैं सीएम आवास और उसके बाद एनडीए दल की बैठक के बाद उनके नाम पर मुहर लग जाती है, इसको किस तरीके से हम देखें? बहुत लंबा टाइम लिया आपने डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर मुहर लगाने में। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग का जो डिबेट हो रहा है किसी ओर जा रहा है। मैं बता दूं, वहां बैठक में विधायकों की चुने हुए बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होता है, डिप्टी सीएम का चुनाव तो होता नहीं है। तो नेता का चुनाव था, जो औपचारिकता हमने पूरी कर ली। उसके बाद सरकार गठन के लिए हम समर्थन देंगे, उसके लिए एनडीए की बैठक होगी। एनडीए बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा एंड उसके बाद राष्ट्रपति के राज्यपाल के समक्ष हम अपना जाकर दावा पेश करेंगे। तो हमने जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली है। डिप्टी सीएम की बात हुई तो डिप्टी सीएम तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, बनाना नहीं बनाना सीएम का है, और कौन बनेंगे नहीं बनेंगे ये निश्चित तौर पे जो हमारी जो नेतृत्व है भाजपा की वो तय करेगी। और हम कहीं भी असहज नहीं है, बिल्कुल सहज है। तो फिर तीन नाम क्यों आगे आ रहे थे? अगर ये तय नहीं होना था बीजेपी विधायक दल की बैठक में और एनडीए विधायक दल में ही ये सब कुछ तय होना था, तो जो तीन नाम आगे चल रहे थे, आपके नेता तमाम बयान सामने दे रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं बार बार कहा कि नहीं सुशील मोदी ही होंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पार्टी का ऑथराइज्ड प्रवक्ता हूं और हमें लगता है कि पार्टी के अधिकृत लोगों के द्वारा कहीं कोई बयान नहीं 3 नाम आया है। ये सोशल मीडिया और मीडिया का उपज है। हम नाम तभी आपको बताएंगे जब नेतृत्व तय कर देंगे कि कौन डिप्टी सीएम होंगे, कौन। अरविंद जी, हमने इंटरव्यूज चलाए हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज चलाए हैं, प्रेम कुमार जी का इंटरव्यू चलाया है और आपके कई ऐसे मंत्रियों के और नेताओं के हमने बाइट चलाई हैं जिसमें ये बात साफ नजर आ रही थी कि कोई भी हो सकता है। सुशील मोदी पर पूरी तरह से आप कंफर्म खुद नहीं है, विद इन द पार्टी कंफर्मेशन नहीं है। कुछ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। ये आप सीएम हाउस की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सरकार, बिहार सरकार की जो तस्वीर होगी, जो भूमिका होगी, जो स्वरूप होगा, उसे लेकर एक गहन मंथन जारी है और सीएम को लेकर तस्वीर साफ। नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए और उनके साथ 2 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा राजभवन में और नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण होगा जिसमें 2 मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे। और जो सबसे बड़ा सस्पेंस था, जिस पर लगातार सबकी नजर बनी हुई थी, सुशील मोदी के नाम पर मुहर लग गई है, वही डेप्यूटी सीएम होंगे। वो जो जोड़ी थी उसे नहीं छेड़ा गया है, नहीं तोड़ा गया है और वही बरकरार रहेगा। चितरंजन जी, आप कैसे देख रहे हैं? सुशील मोदी को लेकर बीजेपी के अंदर ही रोष था और कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार भाजपा ने उन्हीं के नाम पर मुहर लगा दी है। कैसे देख रहे हैं चितरंजन जी से? देखिए, 3 बातें इसमें है मैडम, थोड़ा सा बस समय दीजिएगा। पहली बात, किसी अति पिछड़ी और महादलित को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं डिप्टी सीएम के रूप में। प्रेम कुमार जी 8वीं बार विधायक बने हैं, अति पिछड़ी समाज से आते हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं जी। उनके नाम पर सहमति नहीं बनी। कामेश्वर चौपाल महादलित समाज से आते हैं, काफी सीनियर नेता, दोनों का नाम चल रहा था। और बिहार की जनता जिस जन से नीतीश कुमार से काफी नाराज है, नाखुश है, सुशील मोदी के प्रति भी बिहार की जनता काफी आक्रोश में है और उनको किसी भी रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। चितरंजन जी, आप मानते हैं कि बीजेपी ने बिहार बीजेपी की आवाज नहीं सुनी, उनके मन को नहीं समझा? मैडम बोलने दीजिए प्लीज मैडम, प्लीज। दूसरी बात, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों वो बन रहे हैं जिनको जनता से कोई वास्ता नहीं है, जो जनता को फेस करके नहीं आए।
ये आप अपनी पार्टी का नैरेटिव यहाँ पर रख रहे हैं चितरंजन जी, ये आपकी पार्टी का नैरेटिव है जो आप रख रहे हैं, जो तेजस्वी का नैरेटिव है कि ये डिजर्व ही नहीं करते हैं। ये मैंडेट की बात है, चुनाव के नतीजों की बात है और सरकार फॉर्मेशन की बात है। मेरा सवाल आपसे बीजेपी को लेकर है, उनके डेप्यूटी सीएम के चुनाव को लेकर है। चितरंजन जी, जो है 12,000 वोट हमसे ज्यादा आया है, फेरा फेरी करने के बाद भी मार्च 0.1 ज्यादा आया है। हम लोग इसलिए अपेक्षा, एक और सवाल है कि भाजपा जो घोषणा पत्र जारी किया था वह लागू होगा या नीतीश कुमार का जो है 7 निश्चय पास वह लागू होगा। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकार जो वादा की है समान काम समान वेतन, जो नियोजित शिक्षक है और भी जो संविदा पर जो कर्मी है, आप एक सशक्त विपक्ष होंगे। ये चितरंजन जी साफ बात है कि आप एक बेहद ही सशक्त विपक्ष होंगे और ये तमाम सवाल पूछने का अधिकार आपको होगा कि जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, उसको कितना पूरा करते हैं सुशासन को लेकर। लेकिन मेरा सवाल ये है चितरंजन जी कि क्या आपको लगता है कि बिहार बीजेपी के आवाज को बीजेपी ने दरकिनार किया और तब सुशील मोदी के नाम पर मुहर लगाया? मेरा सवाल ये है आपसे। लोग तो यही समझते हैं कि भाजपा के पास कोई नेता ही नहीं है, नेता विहीन है, भाजपा के पास कोई नेता नहीं है जो उसको नेतृत्व कर सके, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मान लिया। अब डिप्टी सीएम तक भी, अब बताए ना, प्रेम कुमार जी अति किसी समाज से आते हैं, 8 बार विधायक रहे, उनको नहीं बनाया गया। कामेश्वर चौपाल महादलित समाज से आते हैं। लोग कभी भी अति किसी हो, महादलित किसी के साथ लोग न्याय कर ही नहीं सकता। ये लोग जो है किसी के साथ न्याय कर नहीं सकता है। अब समस्या है कि इतना अरविंद कुमार जी, चितरंजन जी कह रहे हैं कि आप न्याय कर ही नहीं सकते हैं और आपके डिप्टी सीएम के चुनाव की प्रक्रिया में वो बात झलक गई है। ना आरजेडी में तो न्याय होता है ना, वो तेजस्वी जी को हटाकर किसी दूसरे का नाम मुख्यमंत्री के लिए कर दे, दलित का नाम, कहाँ कोई रोका है? अरे दूसरे के घर में झांकने के पहले खुद अपने घर में झांक लिया करें। हमारे यहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं है। हमारे यहाँ जो नेतृत्व तय करता है, वो पार्टी जो तय करती है उसके अनुसार, संविधान के अनुसार चलता है। पार्टी ने जिसे तय कर देगा वो हमारा नेता होगा, वो हमारा उप मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। हमने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, लेकिन हमने कहा, हमने तो चुनाव लड़ा कर नीतीश जी मुख्यमंत्री मानकर, तो आज भी हम मान रहे हैं, हमें कहीं कोई दोष नहीं है। इसलिए इस तरह इन बातों का कहीं भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारा जो नेतृत्व तय कर देगा, जो भी विधायक दल का नेता होगा, जो भी उप मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। और उनको ऐसे ही अलग अलग नेताओं के नाम सामने आते हैं। जातवाद की बात करना, विकास के नाम बात तो करनी नहीं है। हर जगह जातवाद, केवल जातिवाद से ही सरकार नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए एक निर्णय होता है, ठोस निर्णय होता है, पार्टी निर्णय लेती है कैसे मुझे चलाना है, ये चिंता रहती है पार्टी की, और उस चिंता के स्वरूप वो निर्णय ले रही है। इसमें उनका क्या जा रहा है? वो क्यों इस जात पात खेल रहे हैं? ये तो अभी डिप्टी सीएम पर ये हमें तस्वीर देखने को मिली। अभी तो स्पीकर पद के चुनाव के लिए भी लग रहा है कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। शंभुनाथ जी, ये खबरें भी बहुत ज्यादा जोर पकड़ी हुई हैं कि इस बार स्पीकर जो है वो बीजेपी का हो सकता है, ज्यादा सीटें, ज्यादा भूमिका, इस फॉर्मूले पर बीजेपी चलेगी। शंभुनाथ जी, देखिए मैडम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्पीकर कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि वो एनडीए का है और एनडीए के दोनों नेता चुने गए हैं और ये दोनों नेता पिछले काफी समय से बिहार को देख रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं और आगे क्या आवश्यक है और क्या बच गया है ये भली भांति समझते हैं। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपने साथी से पूछना चाहता हूँ कि वो महादलित प्रेमी हैं, तो वो बताएंगे कि जीतन राम मांझी कौन थे? वो बहुत बड़े अति पिछड़ों के प्रेमी हैं, तो वो बताएंगे कि श्री मुकेश सहनी कौन थे जिनको बीच संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपमानित करके उनको उठने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये क्यों बेवजह एक इस तरह का भ्रम फैलाते रहते हैं
और निश्चित सही बोला भारतीय जनता पार्टी के साथी अरविंद जी ने जी। अरे इतना आपको प्रेम था महादलित और अति पिछड़ा से, तो जरा तेजस्वी जी के जगह पर किसी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते तो समझते कि आप इतने बड़े हितैषी हैं। चितरंजन जी, इस पे जवाब दीजिए। आपने अपने पार्टी का नैरेटिव तो रखा, लेकिन आप ये बताइए कि जितना आप पिछड़ी जातियों के हितैषी होने का दावा करते हैं, वो आपकी ओर से देखने को कभी नहीं मिला, जो आरोप बीजेपी और जेडीयू के नेता आप पर लगा रहे हैं। देखिए मैडम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि विधायक तेजस्वी यादव को विधायक न माना और तेजस्वी यादव के नेतृत्व बिहार की जनता मान ली। जब प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री को आना पड़ा, उसके बाद में बराबरी का टक्कर तेजस्वी यादव दिया। क्या बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में? ही लोग तेजस्वी यादव के बारे में क्या बात करेंगे? नहीं तो आपकी पार्टी की तरफ से भी तो कई बड़े कद्दावर और अनुभवी नेता थे, आपने तो उनको आगे नहीं किया ना। वही सवाल तो उनका भी आपके लिए। चलिए एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और बिहार राजनीति पर ये जो चर्चा है, जो मंथन जारी है लगातार, उस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।